कहानी की शुरुआत नोआ नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने जा रही होती है। नोआ के माता पिता का तलाक हो चुका है और अब उसकी माँ की विलियम से शादी होने वाली है। विलियम एक बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन नोआ इस शादी से खुश नहीं है। उसे अमीर बाप की बेटी बनकर रहना पसंद नहीं है। उसकी माँ रफेला उसे समझाती है, हम हमेशा अपनी जिंदगी अकेले बेहतर नहीं बना सकते, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए सहारा लेना पड़ता है। मुझे पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड डीन से दूर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम सिर्फ 17 साल की हो। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत से नए दोस्त मिलेंगे। जब वे विलियम के घर पहुँचते हैं तो विलियम उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन नोआ उनसे ठीक से बात नहीं करती। रफेला नोआ को उनका नया और शानदार घर दिखाती हैं, लेकिन नोआ इसे स्वीकार नहीं कर पाती। रफेला उसे निक के बारे में बताती हैं, जो विलियम का बेटा और नोआ का स्टेप ब्रदर है। थोड़ी देर बाद जब नोआ बालकनी में खड़ी होती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का फोन आता है और वो बात करते करते किचन में चली जाती है। अचानक वो निक को देखकर डर जाती है और उसका फोन गिर जाता है। जब वो अपना फोन उठाने झुकती है तो निक का कुत्ता वहाँ आ जाता है। डर कर वो निक के पीछे छुप जाती है और एक पैन उठा लेती है। वो निक से कहती है, अगर तुमने अपने कुत्ते को चुप नहीं कराया तो मैं इस पैन से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। निक शांतिपूर्वक जवाब देता है, ऐसा भूल कर भी मत करना, वरना मेरा कुत्ता तुम्हें अटैक कर देगा। तभी वहाँ रफेला और विलियम आ जाते हैं और माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है। शाम को सभी डिनर के लिए बाहर जाने की तैयारी करते हैं। नोआ एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। रास्ते में नोआ अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है। तभी निक अपनी कार से ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। रेस्टोरेंट में बातचीत के दौरान नोआ निक का मजाक उड़ाती है। निक इसे हल्के में लेता है, लेकिन बाद में विलियम निक से कहता है कि वो नोआ को घर छोड़ दे। गाड़ी में निक तेज ड्राइव करता है। दोनों बहस करने लगते हैं। बहस के दौरान नोआ निक की माँ के बारे में कुछ गलत कह देती है। यह सुनकर निक गुस्से में गाड़ी रोक देता है और उसे सड़क पर अकेला छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद मारियो नाम का एक लड़का गाड़ी रोकता है और नोआ को लिफ्ट देता है। बातचीत के दौरान मारियो को समझ में आता है कि नोआ निक की स्टेप सिस्टर है। नोआ को भी पता चलता है कि निक उसी पार्टी में गया है जहां वो जा रही है। पार्टी में नोआ निक से पूछती है कि वो लड़कियों के साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा था। निक जवाब देता है, लड़कियां खुद ही मेरी ओर खींची चली आती हैं। बातों बातों में वो नोआ के करीब आ जाता है, लेकिन नोआ उसे दूर कर देती है। निक अपनी अय्याशी में लग जाता है। वहीं नोआ की दोस्ती एक लड़की से होती है जो खुद को निक की बचपन की दोस्त बताती है। पार्टी में रोनी नाम का एक गैंगस्टर नोआ को ड्रिंक ऑफर करता है। एक घूंट पीने के बाद नोआ को अजीब लगने लगता है। तभी निक वहां आकर रोनी को धक्का मारता है और नोआ का ग्लास गिरा देता है। निक कहता है, ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों का फायदा उठाते हैं। इस तरह नोआ और निक के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक और इमोशंस की कहानी आगे बढ़ती है, जो कई ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आती है। ड्रिंक के बाद का वाकया, निक नशे में धुत होकर नोआ को घर ले जाता है। गाड़ी में नोआ निक के बारे में अश्लील बातें करने लगती है। निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। घर पहुंचने पर निक नोआ को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसे सुला देता है। उस वक्त निक के मन में भी कुछ अश्लील ख्याल आते हैं, लेकिन वो खुद को नियंत्रित करता है। सोते समय पुष्प में नोआ को एक बुरा सपना आता है। सपने में वो अपने बचपन में चली जाती है, जहां उसकी माँ उसे छुपा रही होती है। उसके असली पिता गुस्से में दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहे होते हैं, जिससे नोआ और उसकी माँ डर जाती हैं। अगली सुबह जब नोआ नाश्ते के लिए आती है तो निक मजाकिया मूड में होता है। नोआ उससे पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ। निक मजाक में जवाब देता है, कल रात बहुत कुछ हुआ। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है। खुद को शांत करने के लिए वो समुद्र के किनारे जाती है, जहां उसकी मुलाकात जेना से होती है। समुद्र तट पर कुछ देर बाद निक अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर सर्फिंग करने आता है। जब निक कपड़े बदल रहा होता है तो नोआ उसे देख लेती है। इस दौरान उसके मन में भी कुछ अश्लील ख्याल आते हैं। रात का दृश्य, रात को निक एक कार रेस में हिस्सा लेने वाला होता है। उसका प्रतिद्वंद्वी रॉनी का समूह है। एक रोमांचक और तीव्र दौड़ के बाद निक हमेशा की तरह इस बार भी जीत जाता है। सभी लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। पार्टी के दौरान नोआ को एक संदेश मिलता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डीन उसकी सबसे अच्छी दोस्त को किस कर रहा है। इससे नोआ बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो पार्टी में एक लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और उसे किस करते हुए फोटो खींच लेती है, लेकिन तभी निक आकर उस लड़के को भगा देता है। निक नोआ का फोन लेता है, संदेश देखता है और समझ जाता है कि वो ऐसा कर रही है ताकि अपने बॉयफ्रेंड को जलन हो सके। नोआ मानती है, मुझे ये फोटो इसलिए चाहिए थी ताकि मैं डीन को दिखाकर चिढ़ा सकूं। निक इस मौके को नहीं छोड़ता और कहता है, अगर मैं तुम्हें किस करूं और तुम फोटो खींच लो तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी। नोआ मान जाती है। निक उसे एक शानदार तरीके से किस करता है
और नोआ फोटो खींच लेती है। उसके बाद निक उसे एक कार में बैठाकर कहता है कि उसका दोस्त उसे घर छोड़ देगा। फिर वो पार्टी में एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में व्यस्त हो जाता है। रेसिंग का नाटक। इस बीच नोआ गुस्से में एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। निक को पता चलता है कि नोआ खुद रेस में उतर गई है। चिंतित होकर वो जल्दी से रेसिंग स्पॉट पर पहुँचता है। नोआ और दूसरी कार के बीच जबरदस्त रेस होती है। अंत में नोआ ये रेस जीत जाती है। निक उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान होता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि नोआ ऐसा क्यों कर रही है। और रॉनी की लड़ाई। नोआ के रेस जीतने के बाद सभी खुश हैं, लेकिन रॉनी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो निक पर नियम तोड़ने का आरोप लगाता है, क्योंकि उसने एक लड़की नोआ को रेस में भाग लेने दिया। रॉनी का दावा है कि उनकी टीम ही जीती है और निक को पैसे और अपनी कार सौंपनी होगी। नोआ रॉनी से बहस करने लगती है, लेकिन निक उसे वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है। उस समय रॉनी नोआ को गाली देता है। ये सुनकर निक अपना आपा खो देता है और रॉनी पर हमला कर देता है। इससे दोनों समूहों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर नोआ डर जाती है और सदमे में बैठ जाती है। निक के दोस्तों में से एक उसे वहाँ से दूर ले जाता है और उसे निक की कार में बैठा देता है। थोड़ी देर बाद निक उसके पास आता है और वे जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। सफलता पार्टी और निक की अनुपस्थिति। 4 दिन बाद सुबह नोआ की माँ उसे जगाती है और उसे बताती है कि उसके पिता विलियम एक सफलता पार्टी आयोजित कर रहे हैं और उसे वहाँ जाना है। निक 4 दिनों से गायब है और पार्टी में भी नहीं आया। पार्टी खत्म होने के बाद नोआ अपने माता पिता के साथ घर लौटती है। निक की वापसी और बढ़ती नजदीकी। जब नोआ घर पर अकेले टीवी देख रही होती है तो निक आ जाता है। वो उसके बगल में बैठता है और बातचीत के दौरान वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। जैसे ही चीजें गर्माती हैं, निक पीछे हट जाता है और कहता है ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी नोआ की माँ आती है और निक को सफलता पार्टी में नहीं आने के लिए विलियम से माफी मांगने के लिए कहती है। फूल का दृश्य और बढ़ता बंधन। अगले दिन जब नोआ अपनी कार धो रही होती है तो वो देखती है कि निक उसे देख रहा है। उसे चिढ़ाने के लिए वो अपने ऊपर पानी छिड़कती है और निक उसकी हरकतों पर हंसता है। बाद में जब निक पूल में तैर रहा होता है तो नोआ उससे बात करने जाती है। निक उसे खेल खेल में पूल में धकेल देता है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में रोमांटिक मोड़ आने लगता है। हालांकि नोआ अभी भी अपने बॉयफ्रेंड डीन के प्रति अपनी अनसुलझी भावनाओं के कारण संघर्ष कर रही है। रॉनी के साथ एक और लड़ाई। एक दिन जब निक कहीं जा रहा होता है तो वो रॉनी से मिलता है। रॉनी फिर से नोआ के बारे में अश्लील टिप्पणियां करता है, जिससे निक क्रोधित हो जाता है। वो रॉनी का सामना करता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। बाद में निक घर लौटता है, जिससे पता चलता है कि लड़ाई कितनी तीव्र थी। नोआ का निशान और एक चौंकाने वाली घटना। जब निक घर आता है तो वो देखता है कि नोआ सो रही है। वो उसके पेट पर एक निशान देखता है और उसे धीरे से ढकने की कोशिश करता है। उसी समय नोआ जाग जाती है और घबराहट में निक को जोर से मुक्का मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। नोआ तुरंत माफी मांगती है। मुझे लगा कि डीन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने आवेश में आकर ऐसा किया। फाइट क्लब और गलतफहमी। निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब जाते हैं। निक को एक मैच में भाग लेना है। लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों एक पल साझा करते हैं और फिर से एक दूसरे को चूम लेते हैं। दोनों के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। जब निक लड़ना शुरू करता है तो नोआ असहज हो जाती है और क्लब छोड़ देती है। निक के दोस्तों में से एक उसे बाहर आकर सांत्वना देता है। लड़ाई में शामिल होने के लिए निक पर गुस्सा करते हुए नोआ कहती है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। नोआ के निशान और उसके पिता के बारे में सच्चाई। निक के पिता उसे बताते हैं कि नोआ के जैविक पिता जोनास जेल से रिहा हो गए हैं। जोनास ने नोआ और उसकी मां को यातना दी थी, जिससे नोआ के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए थे। इस बीच निक बेताब होकर नोआ को ढूंढ रहा है और वो उसके बारे में पता लगाने के लिए अपने सभी परिचितों को फोन कर रहा है। परिणति की ओर कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है, जहां निक और नोआ के बीच गलतफहमी और गहरी भावनाएं चरम पर हैं। आने वाली घटनाएं उनके जीवन में मेरा। नोआ को उसकी माँ ने एक अलमारी में बंद कर दिया, जिससे वो बहुत डर जाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसका अपमानजनक पिता भी उसे इसी तरह से बंद कर देता था। जैसे ही वो घबराने लगती है, निक आता है, उसे अलमारी से निकालता है और उसे अपने घर ले जाता है। दर्दनाक अनुभव के कारण नोआ खुद को असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए वो निक से उसके साथ रहने के लिए कहती है। हालांकि निक के लिए यह मुश्किल है। वो उस रात उसके कमरे में रहता है। अगली सुबह जब निक अपने कमरे जाने वाला होता है तो उसके पिता अंदर आते हैं और उन्हें एक साथ देखते हैं, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। निक के पिता वास्तव में उसे अपनी बहन मैगी के अस्पताल में होने के बारे में सूचित करने के लिए आए थे। निक और नोआ को इस स्थिति में देखकर वह गुस्से में निकल जाता है। फिर निक नोआ को अस्पताल में अपनी बहन मैगी से मिलने ले जाता है
और उसके साथ समय बिताने के बाद वे घर वापस जाते हैं। रास्ते में निक नोआ को बताता है कि वे जल्द ही घर पहुंचेंगे, लेकिन फिर वो सड़क के किनारे रुक जाता है। दोनों तनाव में हैं, ये जानते हुए कि निक के पिता ने उन्हें एक साथ देखा था। नोआ चिंतित होकर कहती है, ये शायद हमारी आखिरी रात एक साथ होगी। ये सुनकर निक उसे चूम लेता है और वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। वे समुद्र के किनारे जाते हैं जहाँ वे रात एक साथ बिताते हैं, जिससे वो पल सुंदर और अविस्मरणीय बन जाता है। जैसे ही भोर होने लगती है, निक सुझाव देता है कि वे साथ में भाग जाएं, लेकिन नोआ मना कर देती है। मेरी माँ को इन सभी वर्षों के बाद अंततः शांति मिली है, मैं उसे और अधिक दुख नहीं दे सकती। वे घर जाने लगते हैं। अपहरण और जोनास की मांग। वापस जाते समय निक एक दुकान पर रुकता है, नोआ को कार में छोड़ देता है। इस बीच नोआ के पिता जोनास के आदेश पर रॉनी नोआ का अपहरण कर लेता है। जब निक दुकान से बाहर आता है तो वो देखता है कि नोआ को कोई और नहीं बल्कि रॉनी ले गया है, जो जोनास के लिए काम कर रहा है। जोनास नोआ की मां को फोन करता है और नोआ को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग करता है और अगले दिन शाम 4 बजे की समय सीमा निर्धारित करता है। इस बीच निक एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कार में है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने वास्तव में रॉनी से रेस हारी थी। निक बताता है, मैं नहीं हारा, उसने धोखा दिया और जब भी मैं उसे उस कार के साथ देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अभी भी बीमा के लिए भुगतान कर रहा हूँ। अचानक निक को याद आता है कि बीमा का भुगतान होने तक उसकी कार में एक ट्रैकर लगा हुआ है। पुलिस तुरंत कार का स्थान पता लगा लेती है और उन्हें नोआ का ठिकाना मिल जाता है। जब जोनास को पता चलता है कि उसका पता लगा लिया गया है तो वो नोआ को साथ लेकर भागने लगता है और एक मोड़ में नोआ को बंदूक की नोक पर कार चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। निक उनका पीछा करने लगता है और जब वे एक स्थान पर रुकते हैं तो नोआ आगे कार नहीं चलाने से इनकार कर देती है। जोनास बंदूक उसके सिर पर रखकर उसे कार चलाने का आदेश देता है, लेकिन आखिरी समय पर निक उनके पास पहुंच जाता है। दोनों कारें अब एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रही हैं और जब वे कुछ ही इंच दूर होते हैं तो निक हैंड ब्रेक खींचता है और कारें रुक जाती हैं। उस समय निक के साथ वाली महिला पुलिस अधिकारी जोनास को गोली मार देती है, जिससे यह कष्टकारी स्थिति समाप्त हो जाती है। नोआ अंततः अपने अपमानजनक पिता की गिरफ्त से मुक्त हो जाती है और निक उसके साथ खड़ा होता है, उसे किसी भी अन्य नुकसान से बचाने के लिए तैयार रहता है।